हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका प्यारा दोस्त आदेश। फाइनली आज कुफ्र का बांध टूट गया। जीवन का एक संघर्ष जो चल रहा था, आंसुओं में जो ज़िंदगी गुजर रही थी, जीवन कुछ ऐसे कट रहा था। आज फाइनली संघर्ष उस मोड़ पे आ गया जहां लगता है कि ज़िंदगी की एक अच्छी उम्मीद काम ना कर सकते हैं। 3 साल मेडिकल 19 में देने के बाद आज 22 आ गया और ये 3 साल स्थिति ऐसी हुई कि ना जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं। बहुत संघर्ष झेले अपनी लाइफ में, बहुत संघर्ष किए, काफ़ी समाज सोसाइटी के ताने भी सुने और परमात्मा से एक विनती थी कि इस घड़ी को पार करो कैसे भी करके। जो वेटिंग लिस्ट का जो दर्द है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसे कैसे भी करके क्लियर करो। ऊपर वाले से एक ही दुआ थी कि प्रभु या तो मुझे अपने पैरों पे उठा दे या फिर मुझे ऊपर उठा ले। और बहुत पेनफुल रहा है दर्द, बहुत ज़िंदगी के। अब मेरी फीलिंग समझ रहे हो, मैं व्हाट आई एम फीलिंग टुडे। ये दर्द इतना रहा कि इसमें कुछ लोगों से वाद विवाद भी हुए, कुछ लोगों ने उपहास भी उड़ाया, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। जीवन में कभी कभी मृत्यु जल्दी आ जाए ऐसा भी समय आया कि जहां सोचने लगे कि जीवन ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उम्मीदें फिर भी बरकरार थीं और ना मैं टूटा ना मेरी उम्मीदें टूटी। लोगों का कहना था कि बेटिंग वालों की बेटिंग कभी क्लियर नहीं होती, तुम बेटिंग वाले कमज़ोर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फालतू में ढोंग कर रहे हो। 3 साल अफरा तफरी, इस महाभारत के युद्ध जैसा एक विद्यार्थी के लिए युद्ध रहा। आज फाइनली ये युद्ध की घड़ी एक सूची घोषित की गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके आरआरबी भोपाल की है और इस पर 86 नंबर पे मेरा रोल नंबर है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है आदेश डंडोतिया। और मेरी फाइनली आज असिस्टेंट लोको पायलट की वेटिंग क्लियर हो गई है। और वेटिंग क्लियर के साथ साथ ये आज खुशी जो है वो 50% पूरी हो गई है। बाकी 50% खुशी पूरी क्यों नहीं हुई है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें रीमेडिकल होगा। जिस दिन मेडिकल क्लियर हो जाएगा उस दिन पूरा 100% वेटिंग क्लियर माना जाएगा। 100% ये माना जाएगा कि अब मैं असिस्टेंट लोको पायलट अपने आपको कह सकता हूँ। तो जो अफरा तफरी चलती रही, मेरे काफ़ी दोस्त जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, किसने कितना सपोर्ट किया, जीवन में क्या संघर्ष मैंने फील किया, ये सब बातें जिस दिन मेडिकल क्लियर हो जाएगा उस दिन की बात करेंगे। लेकिन फाइनली एक कह सकते हैं कि उम्मीद उस रास्ते पे ज़िंदगी ने ला के खड़ा कर दिया जहाँ से अपने भविष्य की कल्पना कर सकता हूँ कि भविष्य थोड़ा अच्छा होने वाला है। और जिस दिन मेडिकल क्लियर हो जाएगा उस दिन पूर्णतः असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी में हम सब विद्यार्थी आ जाएंगे। और ये दुख, ये दर्द, ये माहौल, ये ज़िंदगी मेरे काफ़ी दुश्मन बने। इस 3 साल के कैरियर में मैंने असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के कैरियर में मैंने जो यूट्यूब चैनल खोला था, इस 3 साल के ड्यूरेशन में इतने सारे दुश्मन बने, इतने सारे दोस्त मिले। कई हिटर्स मुझे बहुत हिट करते थे, कई लवर्स मुझे बहुत लव करते थे, फॉलोवर्स। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में हर आदमी की सफलता में कुछ लोगों का हाथ होता है। माँ बाप का सबसे पहला हाथ होता है, माँ बाप, भाई बहन, सबका हाथ होता है। मेरी इस सफलता में मेरी फैमिली का हाथ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर फैमिली, माँ बाप, भाई, दादाजी, सबका हाथ है। लेकिन कुछ स्पेशल पर्सन भी है मेरी लाइफ में जिनका नाम जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद गिनाऊंगा। उन्होंने मेरी लाइफ में इतना सपोर्ट किया मुझे। मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। अगर वो मेरी मॉकिंग भी करते तो कहीं ना कहीं उनकी मॉकिंग में एक ट्रू फीलिंग्स होती थी मेरे लिए। और इन सब के बावजूद एक इंसान मेरी लाइफ में ऐसा रहा जिसने हमेशा सपोर्ट किया। जब भी मैं टूटा हमेशा उसने मुझे उठाने का प्रयास किया। अब ये क्या
कौन कौन दोस्त थे, ये सब इंट्रोडक्शन सारा मेडिकल क्लियर करने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी इतना उस बात का औचित्य भी नहीं है कि पता पड़े आप जिस राह पे चल रहे हो अभी आगे कोई अनहोनी हो जाए। तो बेटर है कि मेडिकल क्लियर करने का पूरी तरह असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद मैं सारा डेटा सारी बातें मेंशन करूंगा। फाइनली आज आप सभी भाइयों की कृपा से आज आपके दोस्त आदेश डंडोतिया का, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, चंबल घाटी, आज मेरा वेटिंग क्लियर हो गया। और भाव नहीं है आज, क्योंकि बहुत सफ़र किया मैंने अपनी 3 साल की ज़िंदगी में, बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र। आज भी कुछ हेटर्स मेरे ऐसे हैं जो हमेशा ये कामना करते हैं कि मैं मेडिकल में फ़ेल हो जाऊं, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। 3 साल के सफ़र में मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत। इस 3 साल के सफ़र में मैंने हद से ज़्यादा सफ़र किया है। कितना सफ़र किया ये सारी कहानी एक क्लियर करने के बाद बताएंगे। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है ये कहीं ना कहीं परमात्मा की देन, गुरुजनों का आशीर्वाद, भाई बहनों की प्रार्थना और आप सबकी एक विशेष अनुकंपा रही है कि आज हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो आरआरबी भोपाल के सभी 269 एएलपी कैंडिडेट जिनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है उन सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई। पूरी तरह बधाई के पात्र हम लोग जब बनेंगे जब हमारा मेडिकल क्लियर हो जाएगा। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि आज जो भोपाल का पैनल आया उसमें कुछ ओबीसी वाले बंदे जिनका नहीं हो पाया, इसमें पैनल नहीं हो पाए, उनके लिए मैं बता दूं जब रेलवे मंत्रालय से डेटा निकाला गया तो उस डेटा निकालने के डेटा के सबसे नीचे आखिरी में 2-3 लाइन लिखी हैं। उन लाइन में ये लिखा गया है कि अगर इस डेटा में डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी एएलपी का कैंडिडेट किसी भी आरआरबी का छूट जाता है तो आरआरबी की जिम्मेदारी है कि उस कैंडिडेट को सेम पैटर्न फॉलो करके उसे डाइवर्ट करे, उसे जॉब दे। कोई भी कैंडिडेट छूटना नहीं चाहिए किसी भी आरआरबी बोर्ड से असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी में। तो आज का जो डेटा है आरआरबी भोपाल का, ये डेटा उन लोगों का है जो मंत्रालय ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद जो बचे हुए बच्चे हैं उनका डेटा आरआरबी भोपाल उनको डाइवर्ट करेगा, जहां पे लाइक बिलासपुर में कर सकता है, डब्ल्यूआर में कर सकता है, लेकिन उन्हें डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। एक भी विद्यार्थी असिस्टेंट लोको पायलट का किसी भी बोर्ड से छूटेगा नहीं। साफ साफ ये बोला गया है रेल मंत्रालय के नोटिस में सबसे नीचे कि नो स्टैंड बाई कैंडिडेट, कोई भी स्टैंड बाई कैंडिडेट छूटना नहीं चाहिए, एनी कैंडिडेट, ठीक है। तो आज जिन विद्यार्थी का इसमें नहीं हुआ है, ये आज का जो डेटा है ये वो डेटा है जो मंत्रालय ने अप्रूव किया है, जो डेटा मंत्रालय के पास पहुंचा है। इस डेटा में पहुंचने के बाद कुछ बच्चे जिनका डेटा नहीं पहुंच पाया मंत्रालय में, उन बच्चों का आरआरबी के द्वारा डाइवर्सन किया जाएगा, उनको दूसरे बोर्ड भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग बेफिक्र रहें। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। फाइनली द वेटिंग लिस्ट इज क्लियर। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। लव यू ऑल गाइस। बाकी कहानी बाद में लिखेंगे मेडिकल क्लियर करने के बाद।